हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान के स्थानीय प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के स्थानीय प्रशासन के बारे में। प्रश्न नंबर है 1, यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है, क्या होता है? पंचायती राज संस्था है जो अपनी अवधि होती है उसे समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? 1 है विघटन से 3 माह के अंदर, 2 में है विघटन के 6 माह के अंदर, 3 में है विघटन से 1 वर्ष के अंदर और 4 में है कभी भी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, विघटन के 6 माह के अंदर। यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए विघटन के 6 माह के अंदर। इन संस्थाओं का चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व तथा विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर करवाने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? कौन सा है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत? 1 में है बिक्री कर, 2 में है संपत्ति कर, 3 में है भूमि कर और 4 में है आय कर। तो इसमें हो जाएगा भूमि कर। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है भूमि कर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है धारा 13 में। किस में किया गया है? धारा 13 में। किसका उल्लेख? पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय और उनकी धाराएं। अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिक है। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार और प्रारंभ कब हुई। धारा 2 में है विभिन्न परिभाषाएं। अध्याय 2 में है वार्ड सभा और धारा 3 में क्या दिया गया है? वार्ड सभा और उसकी बैठकें। धारा 4 में दिया गया है वार्ड सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% होगा। धारा 5 में वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा। धारा 6 में है संकल्प। धारा 7 में वार्ड सभा के कृत्य और धारा 8 में है सतर्कता समिति। धारा 8 क में है ग्राम सभा और उसकी बैठकें। धारा 8 ख में है गणपूर्ति। धारा 8 ग में है पीठासीन अधिकारी। धारा 8 घ में है संकल्प और धारा 8 ङ में है ग्राम सभा के कार्य। अध्याय 3 में है पंचायती राज संस्थाएं। धारा 9 में है ग्राम पंचायत का गठन। धारा 3 में पंचायत समिति का गठन। धारा 11 में जिला परिषद का गठन। धारा 12 में पंचायत की संरचना। धारा 13 में पंचायत समिति की संरचना। धारा 14 में जिला परिषद की संरचना और धारा 15 में सीटों पर आरक्षण। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान है। धारा 15 में है सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर पहला है ब्लॉक समिति, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्राम पंचायत। प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। सदस्यों का जो निर्वाचन है ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो धारा 84 में। किस में है? धारा 84 में है।